क्या 500 पन्नों की एक किताब भी आप पढ़ लेते हैं जिसमें बताया गया किस तरह से खाना बनाया जाता है, उसकी पूरे प्रोसेस को आप डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं, एक एक वर्ड याद रहता है, हर लाइन पूरी किताब की याद रहती है। कहीं से भी पूछिएगा तो आप बता देंगे। लेकिन क्या इससे आपकी भूख खत्म होगी? है ना? तो सवाल तो जवाब है। बहुत अच्छी किताब है, सवाल ही जवाब है ना? एलन पीज इसके राइटर हैं। तो बताते हैं कि आपके पास जो सवाल है दरअसल जवाब भी है। सवाल इंपॉर्टेंट होता है, सही सवाल मतलब सही जवाब। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्रॉस जो प्रैक्टिस है उसको 5 बार करेंगे। गेट रेडी। तो ये जो है ना, अभी आप लोग जल्दी से अपना अपना स्कोर जो है शेयर कीजिए। ठीक है, 5 मिनट हम लोग इस पे करेंगे। जिनका फर्स्ट क्लास है हम बता दें ये किस तरह से करना है। ये ब्रेन को जो है, ये एक्चुअली क्या है ना, फिजिकल चेंजेस ला सकता है। मतलब कि हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे मेमोरी में चेंजेस आएंगे। अभी क्या है ना कि ये एक्सरसाइज करने से आपकी मेमोरी में बाकायदा फिजिकल चेंजेस आएंगे, जिसको देखा जा सकता है, नापा जा सकता है। ठीक है, दिमाग में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी चौड़ाई बढ़ती है और ब्रेन का साइज बढ़ता है। इसको हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जितना बड़ा ब्रेन होगा उतना ही वो पावरफुल होगा। तो ये इसको करने के लिए क्या तरीके हैं? सांस को पहले आराम से लीजिए 1-2 बार। अब जो है कॉपी एक रखते हैं, पेन रखते हैं, सांस को लेते हैं और पूरी ताकत के साथ जो है पूरी सांस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और जब सांस को बाहर आप छोड़ते हैं तो जितने देर आप सांस को बाहर छोड़ेंगे उसको रोक के रखिए। सांस को छोड़ने के बाद रोक के रखते हैं और उस दौरान जो है इस तरह से क्रॉस बनाते, क्रिस क्रॉस बनाते जाते हैं। जितने क्रिस क्रॉस आप बनाएंगे वो आपका स्कोर है। जितने देर तक आप सांस को होल्ड करके रखेंगे उतनी देर तक आप ये क्रिस क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, और ये क्रिस क्रॉस जो है आपका स्कोर है। जितने क्रॉस ये बनाते हैं आप उसको फिर जब तक आप होल्ड कर सकते हैं कीजिए, और जब लगे कि नहीं अब हम और होल्ड नहीं कर सकते हैं बात, तो फिर जो है सांस को लीजिए, नॉर्मली गिन लीजिए कितना है, बस यहाँ लिख दीजिए टोटल स्कोर। आपको ये प्रक्रिया 5 बार दोहरानी है और 5 बार के स्कोर को यहाँ पर चैट बॉक्स में हमें शेयर करना है। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। आप सिर्फ एक इस एक्सरसाइज को करके जो है, सिर्फ इस एक एक्सरसाइज को करके अपने ब्रेन के साइज को डेवलप कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल एक्सरसाइज है। आप कोई एक्सरसाइज नहीं भी करें तो हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे आप जो है ये 5 बार कीजिए, आप विजुअल चेंजेस देखेंगे। ठीक है, अगर अभी आप अपने ब्रेन के साइज को नापते हैं, क्या है वॉल्यूम कितना है उसका, और 1 सप्ताह बाद उसके वॉल्यूम को चेक करते हैं, तो आप अपने ब्रेन के वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट करेंगे। फायदा ये होगा कम से कम ऑक्सीजन में भी आपका ब्रेन जो है काम कर सकेगा। जितना ऑक्सीजन आप लेते हैं उस ऑक्सीजन में ब्रेन सुपर ब्रेन के जैसा काम करेगा, और अगर आप कम ऑक्सीजन भी लेते हैं तब भी आपका ब्रेन जो है काम करेगा। छोटा सा ऑक्सीजन का जो मात्रा होगा उसमें भी ये काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप फ्रेश एयर में रहना ही बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि आपके ब्रेन की कैपेसिटी इस तरह से ग्रो करेगी कि आपका ब्रेन जो है कम ऑक्सीजन में भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके फ्रेंड्स, अभी आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अपने स्कोर को चैट बॉक्स में शेयर करें। ये आपके अभ्यास का हिस्सा होना चाहिए। निश्चित रूप से हम करवाएंगे, उसके बाद जो है आप उसे भूल जाएंगे, इसलिए हम इसको अभी करवा दे रहे हैं, ताकि जब तक ये वर्कशॉप हो उस हर वर्कशॉप के पास जो है तो हमेशा ये चीजें जो है रिपीट होती रहे। ठीक है, ताकि ये आपकी आदत का हिस्सा हो। मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस सर, आ रही। ओके, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? कंटिन्यू। जी सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। अपने स्कोर को जल्दी से शेयर कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है यहाँ पे, है ना? तो एक प्रैक्टिस जब कंप्लीट करेंगे तभी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मतलब ये डायरेक्ट हमको शेयर करने की जरूरत नहीं है सुरेश। यस, एक बार हुआ 40, उसके बाद अगला बार नेक्स्ट बार कीजिए, उसको रिपीट कीजिए। अपने स्कोर जो है उस पर फोकस करें, जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना ही अच्छा। जस्ट कंटिन्यू। वेरी गुड अनिमेश जी। वेरी गुड शिवराम। आप ज्यादा देर तक कर सकते, जिसको लगता है कि नहीं भाई हम स्वस्थ हैं और एक तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, हमको जल्दी इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, हर आधे घंटे पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं हर आधे घंटे पे। सर क्या बोला आपने, आधे घंटे में क्या करें, दोबारा बोलना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमको ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, आप हर ओके आधे घंटे में रिपीट कर सकते हैं। ओके, थैंक ठीक यू। है, जिसके पास समय है वो हर आधे घंटे में रिपीट कर सकते हैं। देखिए, इसका मकसद क्या
आपकी आवाज चली गई। हेलो, सर आपकी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही। अच्छा आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। सर जब स्टार्ट करते हैं तब ज्यादा होते हैं काउंट, और फिर धीरे धीरे डाउन होता जाता है, ऐसा क्यों? आई थिंक सर लेफ्ट हो गए, नेटवर्क प्रॉब्लम, अभी रिज्वाइन कर लेंगे। ओके। नहीं, ऐसे डाउन नहीं होता है वो, मतलब वेरी कर रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि डाउन ही हो। Hello everyone. Can we do this after eating also? लंच के बाद ऐसा कुछ गैप रखना चाहिए, कुछ पानी हाँ, सर ने पीने बोला के था लिए। लंच करने के आधा घंटा बाद। अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि हम लंच वगैरह या डिनर कुछ करते हैं तो फिर वो इतनी ब्रीदिंग में थोड़ा इतना कंफर्ट नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होते ना, तो इसलिए ओके खाली ओके पेट ज्यादा आप इजीली आप डीप ब्रीथ कर पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। पीयूष सर आप हैं क्या मीटिंग में? यस यस। सर लेफ्ट हो गए हैं क्या सर? आएंगे आएंगे वापिस, वो थोड़ा सा उनको नेटवर्क का इशू होगा तो आ जाएंगे वापिस। जी 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 सर, जी सर। कैसे किलो दे रहा है सर वो? हाँ पता नहीं, 20 रुपीज किलो है कुछ। मजा। नाइस वन, नाइस वन। बहुत सस्ता मिलता एक्चुअली है। नेटवर्क का थोड़ा इशू आ गया। इस होस्ट बनाइएगा पीयूष हमको। हेलो पीयूष, आ रही आवाज? ओके ठीक है। हो गया सर, हो गया। हाँ, तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, तो आगे की प्रैक्टिस के लिए मूव करते हैं। जी सर। हाँ, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था। चलिए, अभी क्या है कि हम लोगों ने जो अभी अभ्यास किया ना, ठीक है, ये एकदम फिजिकल चेंजेस लाने में सक्षम है। ठीक है, आपके ब्रेन के साइज को चेंज करते हैं। ठीक है? तो अभी क्या है कि अभी हम लोग एक दूसरा अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, और यह अभ्यास है कि आपको सुन के चीजों को लिखना है। हम बोलेंगे और आपको उसको सुनना है और एक एक वर्ड को लिखना है। कल हमने जो डिक्टेशन किया वो मन ही मन बोलने वाला था, जो मेंटल डिक्टेशन था। आज जो डिक्टेशन है ये रिटेन है। आप सभी रेडी है इसके लिए? आवाज मेरे ख्याल से क्लियर होगी तो आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। क्लियर वॉइस है सर, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, चलिए लिखना जो है आप लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, रूल क्या है, हम जो भी शब्द आपको बोलेंगे आपको उसको सुनकर लिखना है। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सर हमारा छूट गया। ठीक है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा लगता है ना।
तो ये जो शब्द हैं सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं, आप लोग जो है ध्यान से उनको लिखेंगे, ठीक है। आवाज मेरे ख्याल से आ रही है आप सभी को, अगर नहीं आ रही होगी तो बताइएगा। जैसे आ आ रही रही आ रही कुछ अच्छा कंटेंट एक्चुअली है, काफी सारा कंटेंट, कमी नहीं है। चलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी असीम इच्छा शक्ति से ऐसे कामों को अंजाम दिया जो कि औरों के लिए असंभव थे। ऐसे ही एक शख्स थे कैरोली टकैक्स। कैरोली हंगेरियन आर्मी में काम करते थे। वह एक बेहतरीन पिस्टल शूटर थे। उन्होंने 1938 के नेशनल
गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता जीती थी। उनके प्रदर्शन को देखते हुए पूरे हंगरी वासियों को विश्वास हो गया था कि 1940 के ओलंपिक्स में कैरोली देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे, पर कहते हैं कि होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। ऐसा ही कैरोली के साथ हुआ। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी ट्रेनिंग कैंप में कैरोली के सीधे हाथ में ग्रेनेड फट जाता है। कैरोली का वो हाथ जिसे उसने बचपन से ट्रेंड किया था, हमेशा के लिए शरीर से अलग हो जाता है। सारा हंगरी गम में डूब जाता है। उनका ओलंपिक्स गोल्ड मेडल का सपना खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ कैरोली हार नहीं मानता
है। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, इसलिए वो बिना बताए अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इसके लगभग 1 साल बाद 1939 के नेशनल गेम्स में वो लोगों के सामने आता है और गेम्स में भाग लेने की बात कहकर सबको आश्चर्य में डाल देता है। उसे गेम्स में भाग लेने की इजाजत मिलती है। वो पिस्टल शूटिंग में भाग लेता है और चमत्कार करते हुए गोल्ड मेडल जीत लेता है। लोग अचंभित रह जाते हैं। आखिर ये कैसे हो गया? जिस हाथ से वो 1 साल पहले तक लिख भी नहीं सकता था, उसने इतना ट्रेंड कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। लोगों के लिए ये एक मिरेकल था। कैरोली को देश विदेश में खूब सम्मान मिला। पूरे हंगरी को विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल कैरोली ही जीतेगा। पर वक्त ने फिर कैरोली के साथ खेल खेला और 1940
के ओलंपिक्स वर्ल्ड वार के कारण कैंसल हो गए। कैरोली निराश नहीं हुआ। उसने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। पर वक्त तो जैसे उसके धीरज की परीक्षा लेने के लिए आतुर था। 1940 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वार के कारण कैंसिल हो गए। एक बार फिर हंगरी वासियों का विश्वास डगमगाने लगा, क्योंकि कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी। खेलों में उम्र और प्रदर्शन का गहरा रिश्ता होता है। एक उम्र के बाद आपके प्रदर्शन में कमी आने लगती है। पर कैरोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। इसने निरंतर अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 1948 के ओलंपिक्स में कैरोली ने गोल्ड मेडल जीता। सारा हंगरी खुशी से झूम उठा। अच्छा। पर कैरोली यहीं नहीं रुका। उन्नीस सौ 52 के ओलंपिक्स में कैरोली ने 2 गोल्ड मेडल जीते। यह कहानी कैरोली की थी, जिसने अपनी इच्छा शक्ति से वो कर दिखाया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कैरोली ने
अपना पूरा ध्यान अपने टारगेट पर लगाया। चलिए फ्रेंड्स, ये डिक्टेशन कंप्लीट हुआ। इससे कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो बताइए आप लोग कि आप 2 टेक अवे बताइए इस कहानी के बारे में। आप लोगों ने कहानी को लिखा है, कोई मिस तो नहीं किया ना? सभी लोगों ने कंप्लीट लास्ट तक लिखा? यस सर। ओके, 2 टेक अवे बताइए इस स्टोरी को आप सुनने के बाद। क्या आपको मतलब फील हुआ? क्या आप एक टीचिंग्स लेते हैं, लेसन्स लेते हैं इस? अपनी असफलताओं से हारना नहीं चाहिए, हाँ, ट्राई करते हैं। दरअसल अभी आप देखिएगा कि इस पूरी कहानी में वो असफल कभी था ही नहीं। दरअसल परिस्थितियां मुश्किल थी, वो कभी Her strong wish. यस, स्ट्रॉन्ग डिजायर, बर्निंग डिजायर कि हमें करना है तो करना है, नो ऑप्शन। She could see only her goal, not Yeah. the inabilities. जब उसका राइट हैंड डिस्ट्रॉय हुआ तो उस समय भी वो सरेंडर कर सकता था, ठीक है। और एक फेलियर की तरह, फेलियर तो वो उस समय भी नहीं होता अगर राइट हैंड उसका डिस्ट्रॉय हो जाता, क्योंकि हो गया। फेलियर वो कभी नहीं था, लेकिन सिचुएशन उसके सामने क्रिटिकल्स थी। तो किसी भी सिचुएशन में उसने जो है जो अपना गोल को ही फोकस किया, सरेंडर कभी नहीं किया, है ना। हम लोग एक्चुअली होता क्या है ना कि थोड़ा सा जो है कुछ 19-20 होती है बातें और हम अपने गोल्स को छोड़ देते। उसने क्या है कि अपने रास्ते बदले लेकिन गोल सेम रखा। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं, रास्ते जो है अगर मुश्किल आए तो गोल भी छोड़ देते हैं और रास्ते भी छोड़ देते हैं। और कोई कुछ बता सकता है? बहुत सारी चीजें। हाँ हमें सर। लाइफ में अर्जुन की तरह रहना चाहिए कि जो हमारा गोल है बस उसी पर फोकस रखें और इधर उधर कहीं ना देख लें। जब तक हम वो अचीव ना कर लें तब तक हमें बस वहीं तक लगे रहना चाहिए। कंटिन्यूटी टुवर्ड्स योर गोल, ये कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अभी आप ये 1 सप्ताह 10 दिन अभी हमारे साथ जो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज को फील करेंगे कि कंटिन्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कंटिन्यू रहता है वही जो है सक्सेस करता है। और कंटिन्यू कौन रहता है? जिसमें आदत हो, जिसकी आदत हो कंटिन्यू रहने की, जिसने आदत बना ली है कंटिन्यूटी की, वही सक्सेस करता है। मतलब अल्टीमेटली आपके आदत आपको जो है ना, जो आपकी आदतें हैं, ठीक है, वही आपको सक्सेस दिलाती हैं। और वो उसकी आदत में शामिल हो चुका था, ठीक है। हम लोग जो है ना जब तक नॉलेज को आदत के हिस्से में नहीं ले आते हैं तब तक वो नॉलेज हमारे कोई काम का नहीं है। बस ये उसी तरह है कि आपने 1000 पन्ने की किताब पढ़ ली कि कैसे अच्छा खाना बनाएं, लेकिन क्या पढ़ने के बाद आपका भूख खत्म हो जाता है? जब तक आप उससे खुद से प्रैक्टिकली बनाइएगा नहीं, खाइएगा नहीं, तब तक आपकी भूख मिटेगी नहीं, ठीक है। तो ये है। और कुछ इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा, बताइए। हाँ सर। यस, कैरोली ने अपने देश के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, देश yes. के प्रति पूर्ण समर्पण किया उसने। यस। अब जो है खेल जो है किसी देश के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे ब्राजील के लिए फुटबॉल का आप जान रहे हैं क्या अहमियत है। ब्राजील एक गरीब देश रहा, ठीक है, लेकिन उन्होंने फुटबॉल को जो है अपनी आत्मा समझ ली, ठीक है। उन्होंने फुटबॉल के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गरीबी में रहते हुए भी वहां पर जो है ना बेस्ट जो है फुटबॉलर निकले, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है अपना पूरा कमिटमेंट दिया अपने देश के लिए। उन एक बड़ा काम करने का एक मौका होता है। जैसे कि अब हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एक देश है जिसके पास बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं है जो बड़े बड़े काम कर सके, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं है,
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गेम जो होता है उनके लिए एक मौका होता है कि अपनी कंट्री को एक खुशी दे सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गेम्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमने देखिए अभी तक क्या सीखा, हमने क्रॉस सीखा कि हम लोग किस तरह से क्रॉस प्रैक्टिस करते हैं जिससे ब्रेन के साइज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। हमने डिक्टेशन सीखा 2 लेवल का। कल हमने जो है एक डिक्टेशन सीखा जिसमें हम लोग लिपसिंग कर रहे थे, हर वर्ड को सुनने के बाद लिपसिंग कर रहे थे। और आज हमने थोड़ा टफ मटेरियल लिया। एक्चुअली लिखते समय आपको आपका फोकस जो है वर्ड्स पे बना रहा, यही मेंटेन करना, दिस शुड बी मेंटेन। ठीक है, क्लियर? इस चीज को, ये मुश्किल काम नहीं है एक्चुअली, ये कभी भी मुश्किल काम था भी नहीं और ना मुश्किल काम है। मुश्किल काम है इसे कंटिन्यू रखना। ठीक है, डेली 7 बजे उपस्थित होना और उस चीज को जो बात कही जा रही उसको कंटिन्यू रखना। दैट इज द कमिटमेंट। आपके भीतर वो कमिटमेंट होनी चाहिए कि हमें अपने ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाना है। ठीक है, मैं अपने ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाना है, और हमारा ब्रेन ऑलरेडी सुपर ब्रेन है, लेकिन क्या है ना, हम इसको यूज नहीं करते। जब हम किसी जब उसको यूज कीजिएगा ना, तभी जो है वो काम आता है। ठीक है, ब्रेन भी हमारा ऐसा है, ये पैराशूट की तरह है। ठीक है, ये खुलता तब है जब आप इसको यूज करते हैं। वो मैक्सिमम जो है ना, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन ही होती है जिसमें आप यूज करते हैं। तो चलिए, अपने ब्रेन के बारे में आपने ये देखा, और हम आपने सीखा किस तरह से हम टाइमलाइन तैयार करें। आप लोगों के पास टाइमलाइन जो है बनाने का मौका है, लेकिन चलिए हम लोग एक छोटा सा जो है फोकस करते हैं। मेडिटेशन से ज्यादा हम यहाँ करें फोकस बढ़ाने पर। ठीक है, ये पकड़ के पहले पकड़ लो ना, मोड़ के ऐसे पकड़ लो। अब धीरे धीरे सीधा करना है, बैलेंस बना के रखना है, सीधा करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये सिंपल सा एक्सरसाइज है, इसको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सिंपल सा ये अभ्यास है, सभी करते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो श्वास नहीं लेता और श्वास नहीं छोड़ता। आपको काउंटिंग करना, 10 से एक तरफ। जब आप इनहेल करेंगे तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह करते हुए इनहेल करेंगे। मतलब कि जब आप सांस लीजिए और मन ही मन काउंटिंग कीजिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप एक्सेल कीजिए। एक्सेल करते समय नॉर्मल 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ये काउंटिंग करनी है। ठीक है, एनी डाउट किसी को? सिंपल सा काम है। आप इनहेल कर रहे हैं, उस समय आप काउंटिंग कर रहे हैं 10, 9 इस तरह से 1 तक, 10 to 9, 10 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग। जब आप एक्सेल कर रहे हैं तब आप काउंटिंग कर रहे हैं 1 to 10। ठीक है, तो आपको बस इसी तरह से थोड़ा डीप आराम से बैठना है। ठीक है, और सांस को आप लेते समय ये काउंटिंग करेंगे 10 to 9, और जितना देर तक 10 to 1 होगा ना, उतना देर तक आपको सांस को खींचते हुए लेना है, और फिर 1 से 10 छोड़ना है। 10 to 1 लेना है, 1 to 10 छोड़ना है। कितने लोग हैं जो समझ गए? किसी को प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। जिसको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करें? ओके, चलिए बैठ के दिखाओ। आराम से कंफर्टेबल बैठ जाइए ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। जब आपकी पीठ सीधी रहती है ना, तो आप जो है फेफड़ों तक अच्छे से सांस ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक चीज ध्यान रखिए, तो ऐसे आपका कन्वर्ट हो जाएगी राइट में। तो जब भी एनर्जी की शॉर्टेज लगे तो आपको राइट एक्टिवेट करनी है। ठीक है, लेट जाओ, साइकिल चलानी है। ओके।
एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना, जब सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है, मेरुदंड जिसका सीधा होता है ब्रेन उसी का तेज होता है। स्पाइन जिसका सीधा होगा दिमाग भी उसी का तेज होगा, क्योंकि एनर्जी उसको मिलेगी स्पाइन से ही मिलती है। स्पाइन के थ्रू जो है ब्रेन में एनर्जी जाती है, और अगर आप स्पाइन के थ्रू अगर ब्रेन में एनर्जी जा रही है, उसको सीधा जाने का रास्ता दें, सीधा रखें ब्रेन, इस स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद आप जो अभ्यास करें जो भी, तो ब्रेन को मैक्सिमम पावर मिलेगी। इसीलिए पीठ को सीधा रखने का अभ्यास करना पड़ता है जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग को। ठीक है, काउंटिंग हम कर रहे हैं साथ में, हम अपने लिए भी काउंटिंग कर रहे हैं, इसको आप अपनी काउंटिंग भी समझ के कंप्लीट कीजिए और आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए नॉर्मली आराम से बैठ के इनहेल कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 exhale सांस छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल सांस लीजिए अंदर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एक्सेल सांस को बाहर निकालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एक्सेल सांस को बाहर निकालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके फ्रेंड्स, अब कितने लोग हैं जो ये खुद कर सकते हैं? 2 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, आप लोग खुद करेंगे अभी? चलिए, हमने जो क्या किया है ना, टाइमर लगा दिया, ठीक है। अब ये 2 मिनट में जो है हम स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट बाद जो है फिर आपको खुद ब खुद आवाज सुनाई पड़ेगी। इस दौरान जो है आपको ये प्रैक्टिस करनी है। 10 to 1 इनहेल, 1 to 10 एक्सहेल, बीच में 0, लास्ट में 1 रखते हैं। ये खुद करना, कोई दिक्कत हो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग रेडी हैं? चलिए रेडी, स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट है। प्रैक्टिस करें 2 मिनट के लिए।
प्लीज स्टॉप फ्रेंड्स। और कितने लोग चाहते हैं कि 2 मिनट और कंटिन्यू किया जाए? ये प्रैक्टिस समझ में आ गई? सर इसे कल सुबह मॉर्निंग में करवाइए। अच्छा, आप कभी भी कर सकते हैं क्योंकि आप सांस ले रहे हैं और आपने सांसों पे फोकस 10 times है ना। repeat। तो ये आपका मेडिटेशन है, ठीक है। इस मेडिटेशन के दौरान विचार आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। आज जो है इसको आप और घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर हो गई? ये आपको सिंपल मेडिटेशन है, इसमें हम लोग और भी इसमें कुछ मेडिटेशन करने के तरीके कल हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, ऐसे तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, ठीक है। आप को एक घर पे टास्क मिला है, वो आपको करना है, वो करके हमको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वो टास्क है आपका 7 पेज की राइटिंग लिखनी, ठीक है। ठीक, ये क्या करना है ना, आपको घर पे एक टास्क मिल रहा है, उसको आप रिपीट कीजिएगा। कल जो है हम लोग उस पर जो है चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद चलिए देखिए प्रोसेस को समझिए। जितने भी देखिए आपके पास सवाल है ना, उनका यहाँ जवाब है, लेकिन धीरे धीरे उसको करेंगे, हड़बड़ी में लेके नहीं चलना है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है आज, ठीक है। ये न्यूरोकाइनेटिक राइटिंग है। ये क्या है, दरअसल त्राटक को ही हमने समझ के जो है ये तैयार किया है, ठीक है। इसमें आपको लिखना ही होता है कॉपी में, जिस तरह से आप राइटिंग बनाते हैं। एक बुक ले लिया आपने, फिर उसको देख के उसकी चीजों को आप एक कॉपी में लिखते हैं, नोटबुक में कॉपी करते हैं उसको। लेकिन इसमें कुछ नियम है। नियम पहला क्या है कि आपको एक शब्द को देखना है कॉपी में, बुक में, फिर उसको लिखना है कॉपी में, सिर्फ एक शब्द, ठीक है। एक शब्द को ही देखना और एक शब्द को ही लिखना है। एक पूरा पेज आप इस तरह से लिखेंगे। स्पेसिफिक बात यह है कि जब आप देखते हैं उस समय आपको केवल फोकस करना है देखने पर, और हाथ नहीं चलना चाहिए, हाथ नहीं चलना चाहिए। जब आप देख रहे हैं उस समय लिखना नहीं, और जब आप लिख रहे हैं जिस समय, उस समय आप नजर हटा लीजिए। आपको उस जगह से जो शब्द हैं जिसको आपने देखा था उसे आप नजर अलग कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसको लिखिए। जब लिखते समय देखना नहीं है, लिखते समय लिखना नहीं है और लिखते समय देखना नहीं है। पूरा एक पन्ना आप इस तरह से लिखेंगे जिसमें आप एक बार में सिर्फ एक शब्द का उपयोग करेंगे, एक बार में सिर्फ एक शब्द देखेंगे। एक शब्द देखें, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आपने देखा आपको, आपने देखा आपको, आपने कॉपी में लिखिए। लिखते समय यहाँ नहीं देखिएगा। अब लिख लिया आपने, चलिए अब आप फिर से आइए, देखिए इसमें आप देख रहे हैं, उसमें लिखेंगे नहीं, अभी आप पढ़ रहे। अब आप उसे नजर हटाइए और फिर आप कॉपी पे देखिए और उसमें लिखिए इसमें। अब आपने दूसरा भी देख लिया, फिर से आप आइए इस पर, राइटिंग आपने देखा तो आप लिखिए राइटिंग। लेकिन देखते समय लिखना नहीं है, लिखते समय देखना नहीं। इस चीज का ध्यान रखना है। आप इस प्रक्रिया को तेजी के साथ जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, लिखते समय देखेंगे नहीं और देखते समय देखेंगे।
ठीक है, एक बार में एक ही शब्द कॉपी करना है, पहला स्टेप। यहां तक क्लियर हो गया? आप लोग सभी इस चीज को समझ रहे हैं? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। यस सर। मतलब ये समझे ना इस बात को? अब जो है दूसरा लेवल क्या है, एक आप नया पेज लीजिएगा। एक पेज जब आपने लिख लिया तो आप आगे भी लिखेंगे ना। जब नेक्स्ट पेज होगा ना तो आप एक बार में दो शब्दों को देखेंगे और दो शब्दों को लिखेंगे। एक बार में आप दो शब्दों को लिखेंगे, देखेंगे और दो शब्दों को लिखेंगे। ये चीज जो है करना। एक बार में दो शब्द देखते हैं और फिर उसको लिखते हैं। ठीक है, पूरा पेज जो है इसमें सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन अब शब्दों की संख्या 2 हो गई है। पहले पेज में आपने जब लिखा था शब्दों की संख्या 1 थी, एक बार में एक वर्ड आप लिख रहे थे। दूसरे पेज में आप शब्दों की संख्या 2 कर रहे हैं। पूरा पेज लिखिए। तीसरे में अब आप एक बार में 3 शब्द देखेंगे और 3 शब्द लिखेंगे। 3 शब्द देखेंगे और 3 शब्द लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जब आप अगर आप 3 शब्द आपने देखा और जब आप कॉपी पे लिखने लगे नजर हटाकर बुक से, और आपको वो 3 शब्द याद नहीं आए, तो आप उसको खाली जगह छोड़ देंगे। आप देखेंगे नहीं, फिर से दोबारा देखेंगे नहीं और उसको नहीं लिखेंगे। आप दोबारा देखेंगे तो आगे के लिए, मतलब वो चीज रिपीट नहीं करना। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रही बात, आपको उस जगह खाली जगह छोड़ देना है जो चीज आप नहीं लिख पा रहे। ठीक है, तीसरे पेज में 3 शब्द के साथ, चौथे पेज में ये आपका 4 शब्दों के साथ, 5वें पेज में 5 शब्दों के साथ, और इस तरह से 7 पेज तक आपको लिखनी है। ये आपका होमवर्क है। अब आप बताइए कि अभी इसकी प्रैक्टिस करवा दें या फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा? खुद करेंगे सर। कर लीजिएगा? समझ में आ गया? किनको दिक्कत है ठीक है पूछ सर। लीजिए। सर दिक्कत तो नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक लेख हम चुनेंगे लिखने के लिए, हर पेज में उसी लेख को लिखना है या हर पेज के लिए हम नया लेख लें? कुछ दूसरा लीजिए, आगे बढ़। जैसे एक पेज आपने जैसे भर दिया हाँ, है ना? एक पेज के लिए एक लेख ले लिया, दूसरे के लिए कोई दूसरा लेख ले लिया लिखने हाँ, के लिए, ऐसा क्योंकि नहीं? देखिए किताब का एक पेज आपका कॉपी का जी एक पेज नहीं होगा ना, वो तो कॉपी का पूरा पेज होगा, मतलब कि जी 2 पेज जी हो जी जाएंगे, सर, जी सर, जी सर। है ना? ओके। और ये एक ही दिन में पूरे 7 पेज हाँ, कंप्लीट करने हैं? नया नया हेलो, पेज आप लेते रहिए और नए नए आप लेना है मतलब आपको। ठीक ये है, कल पूरे दिन भर का यही होमवर्क है? दिन भर का नहीं है, ये आधे घंटे का काम है। नहीं नहीं, मतलब ये देखिए आज इसमें अभी करना है या ये इसको? कभी भी कीजिए। आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा फोटो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये डेली कितने दिन करना है काम? देखिए, कहने का मतलब है ना कि इससे क्या फायदा है। इससे क्या है कि आप किसी चीज, लिखी हुई चीज जो है आपने देखी और आपके दिमाग में छप गई, है ना? इसी को फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। कि किसी चीज को देखिएगा आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली छप गया। आपकी वॉइस सर मुझे नहीं आ रही।
ओके फ्रेंड्स, ये अभी आप सभी के साथ जो है ना, एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया, ठीक है। तो अभी ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आपका टास्क क्या है? 7 पेज राइटिंग करनी है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी के पास? यस सर। ओके। 7 पन्ने लिखने हैं आपको और ये शेयर करने हैं ग्रुप में। आप अवेंजर्स ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या फिर ब्रेन बूस्टर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करना है आपको। Sir, small doubt. Can I write in English or Telugu? Maybe my language. Whatever the language, it doesn't matter. This is the not practice of language. Okay. Sir, in 7th page we will be seeing 7 words, right, sir? Yeah, in the 7th page you will be writing 7 words. The simple rule is when you are writing, you will not see on the pages. Okay. Okay. दोनों डिवाइड करना है। जब आप लिख रहे हैं तो आपके हाथ नहीं चलने चाहिए, जब आप हाथ चल रहे हैं आपके तो उस समय आपकी आंखें नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। आप जो कंटेंट आपको देख रहे हैं उससे नजर हटा लीजिएगा। इससे एक्चुअली क्या होगा ना कि आप अभ्यास करेंगे ना चीजों को, आंख बंद करके उस चीज को लाने की। हम लोग त्राटक में क्या करते हैं, हम लोग त्राटक में जो जिस भी इमेज को देखते हैं, ठीक है, आंख बंद करके उसको फिर से दिमाग में देखने का प्रयास करते हैं सेम चीज को। तो वही अभ्यास जो है यहाँ पर भी है और ये बहुत पुराना अभ्यास है। कम से कम तो 7-8 साल हो गए हमको लोगों को करवाते हुए और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये एक सिंगल एक्सरसाइज है ना जो आपके प्रॉब्लम्स को, मेमोरी की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। सिंगल एक्सरसाइज है ये जो आपके मेमोरी रिलेटेड इश्यूज को ठीक कर सकता है। कितने दिन करना है सर ये आपकी प्रैक्टिस, ये तो प्रैक्टिस पे है ना, तो करते रहे लगातार जब तक जितना आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उतना लाएं, ठीक है। अब करने का मतलब है ना कि आप लोग जैसे कि सूर्य नमस्कार करते हैं 10 बार, है ना, पुशअप्स जो करते हैं लोग 10 बार 20 बार 30 बार। अब हम लोग मार्शल आर्ट में थे तो हम लोग जो पुशअप्स जो है ना 100 के हिसाब से करते थे। कोई 200 कर रहा है, कोई 400 कर रहा है, इस तरह से पुशअप्स जो है करते थे। मतलब अभी देखिए अभी कितने लोग पुशअप करते हैं, 10 20 25 30, इससे ज्यादा तो नहीं करते। और हम लोग जब करते थे तो 100 के हिसाब से करते थे। कोई 100 कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, कंपटीशन, ठीक है। लगातार 10 लोग हैं वो पुशअप्स करते जा रहे हैं एक साथ, कौन अंतिम तक टिकता है। तो ये तो आप अपना इम्प्रूवमेंट जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार है। आप ये जितने भी एक्सरसाइज बताइए, कोई भी एक सिंगल एक्सरसाइज को लेकर अगर मन से कीजिएगा तो उसके बेहतरीन फायदे मिलने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अपना टाइमलाइन आप ग्रुप में शेयर करेंगे। सोने से पहले आपने सुबह जब उठा तो उसके बाद अभी तक क्या किया ये आप जो है उस ग्रुप में डाल दीजिएगा। कौन से ग्रुप में? या तो मेमोरी बूस्टर ग्रुप में या फिर अवेंजर्स ग्रुप, ठीक है। और अच्छा रहेगा कि आप मेमोरी बूस्टर ग्रुप में ही जो है उसको डालें, ठीक है। उसके लिंक को अवेंजर्स में शेयर कर दिया जाएगा ताकि जो लोग हैं अवेंजर्स उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और एक ही जगह एक ही ग्रुप में ये सभी चीजें, ठीक है। आज का अभ्यास में जो आपको सुनकर लिखने के लिए बताया गया था, ये अभ्यास करने से, इस तरह से करने से आपका फोकस बढ़ेगा, आप किसी साउंड को फोकस कर पाएंगे। कल हमने जो अभ्यास बताया था वो भी इसीलिए था ताकि आप सुनी गई बातों पे फोकस कर सकें। इसके और भी अभ्यास करवाए जाएंगे रेगुलर। आपका ड्यूटी में आप शामिल है, शाम को दिन भर आपने जो किया उसका रिकॉर्ड रखना, ये क्रॉस गेम जो है मैक्सिमम करना, ये एनके राइटिंग, न्यूरोकाइनेटिक राइटिंग है, इसका अभ्यास आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और जब भी आपको स्ट्रेस फील हो या फिर आपको लगे थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए, अचानक से जो है आंख बंद कीजिए, 10 9 8 7 4, ये इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। आप ये कीजिए। और किसी को लग रहा है कि ये तो मेरे साथ बहुत आसानी से हो रहा है, जब आसान लगने लगे ना तो 15 से बैकवर्ड काउंटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। कठिनता का स्तर आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जितना ही जब आसान लगने लगे, ठीक है। तो सिंपल ब्रीथिंग है, 10 to 1 ब्रीथिंग, इसे आप कर सकते हैं।
इस तरह के बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एक तरीके से। ओके, आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ग्रुप में। आज काफी नेटवर्क का इश्यू रहा, और कल हो सकता है कि हम अवेलेबल नहीं रहे, तो हम आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। हालांकि ये फिक्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कल हम अवेलेबल नहीं रहे, तो ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ग्रुप में जो है ना सभी प्रैक्टिस करेंगे, उसको शेयर करेंगे, ठीक है। 10 दिन में हमारे पास काफी कुछ करने के लिए।